हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बेटा कैसा कैसा चल रहा है भाई सब कुछ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही फिजिक्स पढ़ने में, है ना? पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना? इसमें कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, रूटीन में पढ़ना है, डेली पढ़ना है, लेक्चर अटेंड करना है डेली, पीछे का रिवीजन करना है बराबर, आज जो लेक्चर पढ़ा उसको लिखना अच्छे से, नए क्वेश्चन बनाने हैं। सभी लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो, जम कर बनाना शुरू कर दो, क्योंकि कम बनाओगे तो रायता फैल जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। इसलिए जम कर क्वेश्चन बनाओ, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन करते बेटा, है ना? नहीं, क्वेश्चन नहीं करते, पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ते फिर क्वेश्चन करते, ठीक है? थोड़ा सा बचा है थ्योरी, है ना? उसमें केसेस करते, उसी में क्वेश्चन करा देते, ठीक है? तो चलिए सबसे पहली बात बेटा, जहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक क्या था बेटा? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये पढ़ रहे थे ना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, सुनिए ध्यान से। तो बेटा यहाँ पर बहुत आराम से, सेकेंड केस के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज को, मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज को हम परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, v स्पीड से, v वेलोसिटी से, तो ये सर्कुलर मोशन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या मैग्नेटिक फोर्स, में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, क्या मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा या घटा सकता है, कोई चेंज करा सकता है? तो नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। स्पीड तभी बदलेगा जब फोर्स या तो फोर्स का कंपोनेंट या फोर्स वेलोसिटी की तरफ लगे। हमेशा जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है ना? दैट्स वाई यहाँ पर देखिए वेलोसिटी इधर है तो फोर्स इधर लगेगा बेटा। ऑलवेज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो केवल ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदल सकता है, ध्यान देना, वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदल सकता है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर बेटा अगर ये सेंटर है तो अब हम यहाँ पर पढ़ा था हम लोगों ने कि सर्कुलर मोशन करेगा। कैसा सर्कुलर मोशन होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। कैसा सर्कुलर मोशन बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगाएगा। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर बेटा हमें अगर कहेगा रेडियस ऑफ सर्कल, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कल का रेडियस क्या होएगा? तो बेटा देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? मैग्नेटिक फोर्स। आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? mv²/r, सब लोग को पता होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स है। क्या मैग्नेटिक फोर्स यहाँ QVB sin थीटा बताया था? बिल्कुल बताया था, मैग्नीट्यूड QVB sin थीटा में थीटा कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, QVB sin थीटा में थीटा का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, 90 डिग्री का एंगल है, तो sin 91 हो गया इक्वल टू mv²/r। v से v कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो रेडियस इज इक्वल टू होएगा mv/qb। mv/qb, What is mv? The magnitude of linear momentum, momentum upon qb, है ना बेटा? देखिए रेडियस का ये फॉर्मूला है। रेडियस, जब भी कोई पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हैं तो ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, और इसमें रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, दैट इज मोमेंटम अपॉन qb। अच्छा बेटा एक चीज़ और, कभी कभी हो सकता है कि स्पीड ना दे, काइनेटिक एनर्जी दे दे, तो हम लोग जानते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है ना p²/2m, जानते हैं बेटा, हाफ mv², दैट इज p²/2m। तो काइनेट मोमेंटम इज इक्वल टू होएगा √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा इसी रेडियस के फॉर्मूले को आप इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखेंगे, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb। हर स्टूडेंट इसे याद रखेगा, रेडियस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है,
मोमेंटम के टर्म में मोमेंटम अपॉन क्यू बी और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। बहुत ही सिंपल कहानी है, डरने का नहीं। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान से सुनते हैं, ईमानदारी से। तो हमने रेडियस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला पढ़ लिया। रेडियस ऑफ द सर्कल कोई नहीं भूलेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल का ये फॉर्मूला कोई नहीं भूलेगा, एकदम क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से। यहाँ पर अगली बात देखिए, अब यहाँ पर बेटा रेडियस हमने पढ़ लिया। अगर हमसे कहेगा कि बताइए टाइम पीरियड, बताइए टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, अगर बेटा हमसे कहेगा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बताइए, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ना बेटा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी एक पूरे चक्कर में टाइम, कि एक पूरे चक्कर में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए बेटा टाइम पीरियड एक पूरे चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2πr है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए सही बता रहा हूँ ना, तो 2πr अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज द टाइम। और वी नो कि रेडियस का फॉर्मूला अभी देखा था हमने, mv अपॉन qb। तो बेटा अगर हम v से v कैंसिल कर दें तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2πm अपॉन qb। दिस इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारा 2πm अपॉन qb है। पता बेटा q/m को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। डू यू नो स्पेसिफिक चार्ज? अगर कभी बोलता है q/m क्या है, तो स्पेसिफिक चार्ज है, q/m स्पेसिफिक चार्ज है। अगर कभी भी आपको बोलेगा स्पेसिफिक चार्ज अल्फा है तो q/m को अल्फा कर सकते हैं। देखिए टाइम पीरियड इज द 2πm अपॉन qb। ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम पीरियड इज 2πm अपॉन qb। क्या इसमें स्पीड कहीं आ रहा? तो नहीं, स्पीड कैंसिल आउट हो गया। यानी बेटा बहुत ध्यान से सुनना, अगर इस पार्टिकल को मैं स्पीड डबल से फेंक दूं तो भी एक पूरे चक्कर में टाइम सेम लगेगा, एक पूरे चक्कर में टाइम सेम लगेगा। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड। बहुत ज़रूरी बात है ये, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। ये देखिए बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने करा बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसे ध्यान से समझना है। यानी एक पूरे चक्कर में जो टाइम होगा वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। आपको बेवकूफ़ बनाने के बोलेगा स्पीड को हमने डबल कर दिया, 2v कर दिया, बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, बोलेंगे सेम रहेगा सर। टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द मास, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। मास नहीं बदला, चार्ज नहीं बदला, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदला, परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट कर रहे हो सर, टाइम पीरियड सेम रहेगा, 2πm अपॉन qb। ये एकदम क्लियर है। ठीक है बेटा, चलिए तो आपको मैंने टाइम पीरियड भी सिखाया, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर बेटा अगर मेरे से कहेगा कि भैया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ कंप्लीट सर्कल इन 1 सेकेंड। तो बेटा फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से, जो कि 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πm अपॉन qb है ना बेटा, तो कि qb ऊपर आ जाएगा। दिस इज द टाइम फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, qb अपॉन 2πm। सही से इसे एकदम लेक्चर को अच्छे से देखना, नोट्स में लिखना, रफ में लिख के पूरा रिवाइज करना। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को बेटा, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को अपन लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कहानी बहुत साफ है, कोई टेंशन है नहीं। अगर आप देखें तो कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, ये दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन हम लोग पढ़ेंगे बेटा,
साइक्लोट्रॉन आप लोगों को पढ़ना है, साइक्लोट्रॉन इसके बाद ही पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में बेटा। इस टॉपिक के बाद फिर साइक्लोट्रॉन का ही नंबर लगेगा। तो पहले हम साइक्लोट्रॉन पढ़ाएंगे जब, तो वहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी की चर्चा करेंगे। तो कुछ बच्चे मुझसे मैसेज करा कि सर साइक्लोट्रॉन क्या होता है, बेटा उसका भी नंबर लगेगा, उसका भी नंबर लगेगा, पढ़ाना बाकी है अभी, उसको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, चैप्टर भी ख़त्म नहीं हो रहा है ये, ठीक है। चलिए बेटा ध्यान से सुनिए, ये आपने सीखा, ठीक। अब चलिए, अगर मेरे से कहेगा बेटा, बहुत ध्यान से देखना, अगर मेरे से कहेगा वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के कारण वर्क बताओ। अगर कहीं क्वेश्चन आएगा वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, आंसर क्या देंगे बेटा, जीरो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा बेटा, जीरो। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स से कोई वर्क नहीं होगा। अगर रेट ऑफ वर्क डन के पावर तो भी जीरो, मैग्नेटिक फोर्स से यहाँ पर कोई वर्क नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स से कोई वर्क नहीं होगा। अगर वर्क हो जाता तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती, यानी स्पीड चेंज हो जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी चेंज कर सकता है लेकिन स्पीड चेंज नहीं कर सकता, यानी डायरेक्शन बदल सकता है केवल, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर बेटा देखिए बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है बेटा, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात ये सुनिएगा, आराम से समझिएगा, है ना, कि अगर मान लो लेट अस सपोज आपसे क्वेश्चन कहेगा कि लेट अस सपोज ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। आराम से इस केस को समझना बेटा। आपसे कहा मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की इधर है, इधर नहीं है, यानी मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, एक्स वाई प्लेन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इधर फील्ड नहीं है। अब अगर इधर फील्ड नहीं है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पूरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल है बेटा। बहुत आराम से सुनना, जिससे आपको न्यूमेरिकल मिल बनेगा, मेरी बातों को सुनना। अब यहाँ पर बेटा कोई चार्ज एक्स एक्सिस पे चल रहा था, है ना, इस पे चार्ज प्लस क्यू, मास एम, और ये एंटर करा वी वेलोसिटी से, यानी ये चार्ज बाहर से चलते हुए एंटर करा है। अब हमसे क्वेश्चन कहेगा बेटा कि क्या ये चार्ज कंप्लीट सर्कल में घूम पाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर परपेंडिकुलर है, यानी वेलोसिटी पार्टिकल में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्या ये कंप्लीट चक्कर लगा पाएगा, सर्कल पूरा घूम पाएगा? तो हमारा आंसर है नहीं सर, सर्कल पूरा नहीं घूम पाएगा। देखो कैसे, देखिए बेटा यहाँ पर जैसे ही एंटर करा मैग्नेटिक फील्ड में, ये बाउंड्री लाइन पार करा, फोर्स किधर लगेगा? तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी और ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर ये वेलोसिटी, फोर्स इधर, यानी जैसे ही एंटर करेगा तो फोर्स इस पे इधर लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स किधर लगता है? ऑलवेज टुवार्ड्स द सेंटर। अगर मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है तो कहीं पर यहाँ पे हम सेंटर एज्यूम कर लेंगे, दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर एज्यूम कर लेंगे। तो ये सेंटर के इससे अराउंड ऐसे घूमना शुरू करेगा और ऐसे करके घूमते घूमते यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से ये सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ के बाद मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं। तो यहाँ पर बेटा ये जितने स्पीड से एंटर करा उतने स्पीड से ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम बोलेंगे सर कंप्लीट सर्कल तो नहीं घूमेगा, लेकिन हाँ हाफ सर्कल, सेमी सर्कल घूमेगा और जितने स्पीड से एंटर करेगा उतने स्पीड से बाहर निकल जाएगा। अगर आपसे कहेगा कि ओरिजिन पर एंटर किया तो बताइए जिस पॉइंट से ये बाहर निकल रहा है फील्ड से, वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो बोलेंगे सर देखिए ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है और ये 0,2r हो जाएगा डायमीटर के बराबर। और रेडियस हम जानते हैं mv/qb, यहाँ पे लिख लो रेडियस की वैल्यू mv/qb, तो 2mv/qb हो जाएगा। सिंपल, जिस पॉइंट से बाहर निकलेगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होगा। तो इस तरह का अगर कभी सवाल आता है तो हम हर स्टूडेंट से उम्मीद करेंगे बेटा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दोगे, है ना, अच्छे से दोगे ना। देखो कितना सिंपल बनाया, ठीक। ये जो बाउंड्री है जिसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये बाउंड्री के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। तो ये देखिए पूरा सर्कल नहीं घूम करके कौन सा सर्कल घुमा? सेमी सर्कल घुमा। और क्या स्पीड में कोई चेंज हुआ? तो नहीं, स्पीड नहीं बदलेगा। मैग्नेटिक फोर्स कभी स्पीड तो बदल ही नहीं सकता है ना, बस जितने स्पीड से उतनी स्पीड से अपोजिटली निकल गया इधर की तरफ। कौन से पॉइंट से निकला? 0,r, r की वैल्यू 2mv/qb। कहानी बहुत साफ साफ है बेटा, बहुत सिंपल है।
अब देखिए बेटा, देखिए दूसरा पॉइंट इसमें सीखे, देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन बनाने का आपको एक कंसेप्ट मिलेगा, एक अप्रोच मिलेगा कि कहानी में कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए बेटा, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, बहुत आराम से समझना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया भाई। अब अगर मेरे से कहेगा कि ये ओरिजिन है, लेट अस सपोज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये बाउंड्री है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एक्स एक्सिस दिखाना जरूरी क्या, छोड़ दो एक्स एक्सिस को, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्री है इधर है, ठीक है, आराम से सुनना। अब बेटा यहाँ पर ये जो चार्ज है वो चार्ज ऐसे एंटर करा, v वेलोसिटी प्लस q और मास m है, ऐसे चलते हुए ऐसे करके ऐसे एंटर करा मैग्नेटिक फील्ड में, यो एंटर करा, और मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर तक है, टेंशन मत लेना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर तक है और मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर। तो क्या होगा, देखो जैसे इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करेगा तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल, भी दोनों में से कोई भी लगा लो, प्लस q चार्ज है तो ठीक है। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये वेलोसिटी, तो फोर्स किधर लग रहा है बेटा, अंगूठा इधर की तरफ है, थंब इधर की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा। और आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, टुवार्ड्स द सेंटर, यानी ये सेंटर कहीं यहाँ होएगा, ये सेंटर मान लेंगे C, ये ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए ऐसे, और याद रखो जितने स्पीड से आया उतने स्पीड से बाहर निकल गया ये। अब मेरे से क्वेश्चन कहेगा बेटा, पहले तो ये सवाल पूछ लेगा कि बताओ सेंटर पे कितना एंगल घुमा, ये पूछ लेगा। तो ठीक है भाई, सेंटर पे कितना एंगल घुमा बना सकते हैं, कैसे, अच्छा देखो ये 90 है, ये भी 90 है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वेरी सिंपल। अब बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बाउंड्री के साथ ये थीटा एंगल पे एंटर करा, लेट अस सपोज आपसे बोला गया क्वेश्चन में कि ये जैसे ही एंटर करा तो बाउंड्री के साथ थीटा एंगल ये गिवन है, बोला सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा। तो अगर ये 90 है बेटा, ध्यान से देखना, ये थीटा, तो ये कितना होएगा 90 माइनस थीटा, ये होएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। और अगर आप बुद्धि लगाओ तो ये ट्रायंगल है बेटा, ध्यान से देखना, ये रेडियस ये भी रेडियस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल पर बेस का एंगल सेम होता है, ये 90 माइनस थीटा। अब सोचो तीन एंगल है बेटा, 180 होता है, 90 माइनस थीटा ये, 90 माइनस थीटा ये, ऑब्वियस सी बात है ये 2 थीटा होएगा, क्योंकि अगर इनको ऐड करेंगे तो 2 थीटा माइनस थीटा माइनस 2 थीटा कट जाएगा, 90 90 180 हो जाएगा। तो अगर आपसे कहेगा कि थीटा एंगल पर बाउंड्री के साथ ही एंटर करा, सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, तो इस केस में 2 थीटा एंगल बनाएगा। आपसे क्वेश्चन कहेगा कितने टाइम तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहा, द टाइम in which particle present in the field, a particle moving in the field, moving in the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल या पार्टिकल कितने देर तक मूव करता रहा। बताओ बेटा ये कैसे बनाएंगे, बताइए कैसे बनाएंगे, ये टाइम मुझे निकालना है। तो अपन सिंपल यूनिटरी मेथड, हम बोलेंगे देखो भैया 2 पाई एंगल पूरा टर्न करने में टाइम पीरियड t लगता है, यूनिट एंगल टर्न करने में t बाई 2 पाई लगता है, तो थीटा एंगल टर्न करने में t अपॉन 2 पाई इंटू थीटा होता है। दिस इज़ द टाइम, इतने देर तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। वैल्यू रख लो, t इज इक्वल, देखो 2 थीटा एंगल घुमाया ना बेटा, ये तो सेंटर पे 2 थीटा एंगल घुमाया ना, 2 पाई एंगल घूमने में t टाइम, तो 2 थीटा है ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 2 कट गया, तो t इज इक्वल टू होगा थीटा अपॉन पाई, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। याद है ना आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो कि अभी कराया, कैपिटल T क्या बेटा, टाइम पीरियड, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो टाइम इज इक्वल टू आ गया 2m इंटू थीटा अपॉन क्यू बी इज द आंसर। देखिए ये सारे केस मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप परफेक्ट रहें कि अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप इनके साथ बहुत यूज टू रहें, कह रहे यार ये ठीक है बहुत आसान है, सर ने थ्योरी कराया है हमने, और उस थ्योरी को कराने के बाद उस थ्योरी पर हमने अच्छी प्रैक्टिस करी है, हमने नोट्स में लिखा है, हमने रफ में इसको 2-3 बार करके देखा है, एंड बहुत परफेक्ट है, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, बहुत ईजी है कि नहीं है। चलो और पॉइंट करते हैं, टेंशन मत लो, अभी सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको लगेगा अच्छा ऐसे भी करते हैं, ये भी केसेस होते हैं,
है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर बेटा बहुत आराम से सुनिएगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे ये बाउंड्री है बेटा, ये बाउंड्री है जिसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है। तो मान लो चार्ज पार्टिकल अब की बार ऐसे एंटर करा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे काफ़ी दूर तक मैग्नेटिक फील्ड है ना, परेशान मत होना, यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड में हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, यूनिफॉर्म फील्ड है। अब मान लीजिए v वेलोसिटी प्लस q मास सेम है, और ये चार्ज यहाँ एंटर करा बाउंड्री के साथ थीटा एंगल पर। क्या ये इधर से ऐसे निकल जाएगा, किधर जाएगा, जरा चेक करते हैं। पहले फोर्स देखते हैं। जैसे ही इस बाउंड्री से क्रॉस किया, बस मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी, अरे फोर्स तो इधर लग रहा है, अरे यार फोर्स तो इधर लग रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स इधर लगने का मतलब है सेंटर कहीं यहाँ होएगा, और ये ऐसे करके ऐसे बाहर निकल जाएगा, और जितने एंगल पर एंटर करा है उतने ही एंगल पर बाहर निकलेगा। इसको भी याद रख लो, जितने एंगल पर एंटर करा उतने ही एंगल पर बाहर निकलेगा, इसको भी याद कर लो। अब देखो सेंटर पर ये टोटल एंगल घुमा, है ना, देखो ऐसे करके ऐसे ही, तो ये एंगल घुमा। बोले बताओ सेंटर में कितना एंगल, देखो ये पूरा 90 है, तो ये कितना होएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 2 थीटा होगा, तो ये क्या होगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। देख रहे हैं 2 पाई माइनस 2 थीटा एंगल घूमेगा। तो बोलेगा कितने टाइम तक रहेगा, तो बोलेंगे सर देखिए 2 पाई एंगल घूमता है तो टाइम पीरियड टी, यूनिट एंगल तो t बाई 2 पाई, और सेंटर पे कितना एंगल घूमा 2 पाई माइनस 2 थीटा। ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, अपॉन में पाई और इधर पाई माइनस थीटा, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो टाइम इज इक्वल टू 2m इंटू पाई माइनस थीटा अपॉन क्यू बी। ये सिंपल कहानी। तो बेटा देखिए बेसिकली क्या है कि आप बोलेंगे सर फोर्स इधर लगा, सर टाइम बदल गया, वो तो आप देखेंगे, सिचुएशन आपके सामने आएगा। इधर की तरफ होगा तो उसके लिए टाइम कुछ और था, इधर के लिए तो टाइम, और ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है बल्कि कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट की हम कैसे अप्रोच करते हैं, हम कैसे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, डरने का नहीं है भाई, डरना अलाउड नहीं है भाई, ठीक है, डरना मना है, डरना मना है, डरना ही तो नहीं है। डर गए तो खेल खत्म, डर गए तो खेल खत्म, सीधी बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो भाई देखो, सेकंड पॉइंट में ही सारी चीज़ें चल रही हैं, अब कोई डरेगा नहीं, मैं हूं ना। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर समझना ध्यान से, अगर आपसे कहेगा, बिल्कुल ध्यान देना बेटा, अगर आपसे कहेगा कि ये बाउंड्री है और इतने बीच में ही मैग्नेटिक फील्ड है, ये बाउंड्री है, इतने बीच में ही मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर नहीं, इधर भी नहीं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इतने दूर में ही केवल प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। आराम से सुनना, मान लीजिए विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन इज डी। अब आपसे कहेगा एक चार्ज ऐसे करके एंटर करा, प्लस क्यू मास एम, ऐसे एंटर करा v स्पीड से, क्या होगा, क्या ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को क्रॉस कर जाएगा या घूम करके इधर से निकल जाएगा? तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा बेटा कि देखो जैसे ही पहले एंटर करेगा तो ये मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फोर्स इधर, तो सेंटर कहीं यहाँ होगा, ये बात तो क्लियर हो गई, सेंटर कहीं यहाँ होगा, ये क्लियर हो गया। अब डिपेंड करता बेटा कि अब ये जैसे मान लीजिए ये जो रेडियस होगा बेटा, सेंटर के चारों ओर ये घूमना शुरू करेगा ऐसे, ये जो रेडियस होगा, अगर ये रेडियस इफ रेडियस आर इज लेस देन डी, यानी डी बड़ा है, डी बड़ा है, रेडियस छोटा है, रेडियस मतलब क्या हुआ, एम वी अपॉन क्यू बी, दैट इज एम वी अपॉन क्यू बी इज लेस देन डी विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, तब तो ये पूरा ऐसे सर्कल मारते हुए ऐसे करके यूं बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये चौड़ा है बेटा, तो आराम से निकल जाएगा।
अगर आपसे बोलेगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो बोलेंगे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 180 डिग्री। सोचो ना, ऐसे जा रहा था और ऐसे मुड़ गया, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा? 180 डिग्री। इसमें बेटा देखिएगा बहुत ध्यान से, ये जो मैं पॉइंट करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। देन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज 180 डिग्री। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज पाई। पाई मतलब घूम गया, अपोजिट हो गया ना, इसलिए पाई लिख रहा हूँ, पाई। ऑप्शन देना पाई, डरना नहीं है, ऑप्शन क्या देना है? पाई। बस आपको चौकन्ना रहना है यहाँ पे, आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है कि अगर ये विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन बड़ा है और रेडियस छोटा हो गया, यार ये कंप्लीट सर्कल लगाएगा। फिर बेटा सुनना, अगर मान लीजिए अच्छा लेस देन हो या इक्वल भी हो तो भी यही समझेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा अगर रेडियस बड़ा है और डी छोटा है, दैट इज mv अपॉन QB, ये बड़ा है और डी छोटा है, तो क्या होगा? यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनना, हमें एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालने को कहेगा। देन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज, देन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होएगा? तो देखो बेटा हम बोलेंगे यहाँ से ऐसे चलेगा चलेगा, ये तो रेडियस काफ़ी बड़ा हो गया ना, रेडियस बड़ा है ना, तो देखिए ऐसे चलेगा चलेगा, घूमने के चक्कर में ऐसे करके ऐसे जाता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, तो यहाँ से फिर सीधा निकल जाएगा और सामने चला जाएगा क्योंकि फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि चल ऐसे रहा था, डायरेक्शन ये था, अब ये चल ऐसे रहा है, दिस इज द एंगल थीटा। हमें यही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन सॉल्व करना है बेटा। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं ये सारे कंसेप्ट करा रहा हूँ ताकि कोई भी पॉइंट अनटच्ड ना हो, हर पॉइंट आप समझें। अब ये थीटा एंगल हमें सॉल्व करना है, तो देखिए ये ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये ऐसे एक ट्रायंगल एज्यूम करेंगे, ये डी है, ये डी है, ये रेडियस आर है, देखिए वेलोसिटी वैसे रेडियस के पर ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये क्या होएगा बेटा 180 है, 90 तो पूरा हो गया, इन दोनों को 90 होना, थीटा ये तो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये 90 है, तो ये क्या थीटा हो जाएगा? यस थीटा हो गया। अब देखिए थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, सिंपल, साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर कर लीजिए, डी बाई आर, और आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो यानी साइन थीटा का फॉर्मूला इस केस में हर स्टूडेंट को याद कर जाना चाहिए कि ये होएगा क्यू बी डी अपॉन एम वी, क्यू बी डी अपॉन एम वी इज़ द साइन थीटा। ये देखिए थीटा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। कहानी बहुत साफ साफ है, अगर आप ध्यान इधर उधर दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे ध्यान है, तो आप ये सीख नहीं पाएंगे बेटा। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आप ठीक से देख लें तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, आपको क्वेश्चन आसान लगेगा, बशर्ते आप देख तो लें ठीक से, ठीक है। चलिए ठीक समझे और करते, डोंट वरी रहना। अभी कुछ एक आध दो पॉइंट्स और है जो कि आपके बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। देखो बेटा, देखो बिल्कुल ध्यान से, आराम से सुनना, आराम से सुनना। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर बेटा देखो, अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि ये सर्कल है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड में बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बड़े आराम से, जोर से बोलो, बड़े आराम से बोलना चाहिए, बोलने से अच्छा रहता है ना, एनर्जी बनी रहती है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो मैंने क्या करा, प्रोटॉन को, देखिए 3 पार्टिकल है, समझिएगा ध्यान से, प्रोटॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन, ये 3 जो है इसको ध्यान से समझिए, एंड ड्यूट्रॉन यहाँ लिख देते हैं। पहली बात तो बेटा, पहली बात तो इनके मासेस देख लो, इनका जो मास होता बेटा बहुत ध्यान से देखना, प्रोटॉन पे जो मास लेना वो m, अल्फा पार्टिकल पे मास 4m और ड्यूट्रॉन पे मास 2m, ठीक है। चार्ज, चार्ज जो लेना है कोई कंफ्यूज नहीं होगा, E यहाँ लेना है 2e और यहाँ लेना है E। सबसे पहली बात तो ये याद रखना पड़ेगा, प्रोटॉन पे मास m तो अल्फा पे 4 टाइम्स ऑफ m, न्यूट्रॉन पे 2m।
फिर चार्ज प्रोटॉन पे ई अगर मान लिया प्लस ई दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम पॉजिटिव नेचर, तो अल्फा पार्टिकल पे 2e, न्यूट्रॉन पे e। अब कहेगा इफ पार्टिकल्स ये जो पार्टिकल है बेटा, ये तीनों पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड, अगर बेटा क्वेश्चन में कहेगा प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, देन रेडियस का रेशियो, इनकी रेडियाई का रेशियो क्या होगा? ये जो रेडियस जो चलेगा बेटा सर्कुलर मोशन में, जो रेडियस ये चलेगा उसका रेशियो क्या होगा? क्या सबके सेम होंगे रेडियस? है ना, देखते हैं। तो यहां पर बोलेंगे रेडियस इज इक्वल टू mv/qb, v इज सेम एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। सो प्रोटॉन का रेडियस इज टू अल्फा पार्टिकल का रेडियस इज टू न्यूट्रॉन का रेडियस, m/q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोटॉन का मास m/e, अल्फा का 4m/2e, न्यूट्रॉन का 2m/e। m/e कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा? 1:4/2 2, 2:2। देखिए ये आंसर देना है आपको। अगर सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया और प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन का रेडियस का रेशियो पूछेगा तो ये होएगा बेटा। देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको आना चाहिए। और सबसे पहले ये कंफ्यूज मत होना, ये सारी चीज़ें मैंने बताया बेटा, आप भूल गए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, बहुत बड़ी परेशानी। आसान क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाएंगे अगर भूल गए तो, है ना, आसान है। फिर सुनो बेटा, ए पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर मान लीजिए बोल गया कि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या होगा? तो क्या होगा? सुनिए बेटा, उस केस में क्या होगा। ठीक, चलिए, तो यहां पर बेटा सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए रेडियस का फॉर्मूला था √2 m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB। अब की बार काइनेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड और 2 ये सब सेम रहेगा, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m अपॉन चार्ज। तो देखिए प्रोटॉन का, अल्फा पार्टिकल का और न्यूट्रॉन का रेडियस का रेशियो, ऊपर मास लिखना है, प्रोटॉन का 4m चार्ज है e, फिर इस टू अल्फा का, सॉरी प्रोटॉन का तो m होता है ना, अल्फा का 4m चार्ज है 2e, न्यूट्रॉन का 2m चार्ज है e, e रेशियो में कट जाएगा, m से m कट जाएगा, यहाँ आएगा 1:2, √4 का होता है 2, 2/2 1, और यहाँ √2। देखिए ये आंसर आएगा। देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं हम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, बताओ ये कितना आसान क्वेश्चन है? आसान नहीं है क्या? बिल्कुल आसान है। फिर बोलेगा बेटा, देखिए बिल्कुल आराम से सुनिए, आराम से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए बेटा इसमें क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए बेटा इफ पार्टिकल्स बी एक्सेलरेटेड through same potential difference V, same potential difference, and enter into the same field, then सेम मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूँ, सेम मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के आया बेटा, और इसमें तो बहुत लोग निपट चुके होंगे। क्या लिखा है? पार्टिकल भी एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पहले ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए बेटा, अगर ये मैं बोलूँ ए और बी 2 पॉइंट है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट कर दूँ और किसी चार्ज को मैं यहाँ रेस्ट से छोड़ दूँ, तो ये यहाँ से एक्सेलरेट होते हुए यहाँ पर आएगा बेटा, और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर इनिशियली रेस्ट में बेटा, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए वही बात है यहाँ पर बेटा, बहुत सिंपल से, पहले तो काइनेटिक एनर्जी हम बोलेंगे चार्ज Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल Q से लिख दे रहे, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस।
तो रेडियस का फॉर्मूला होएगा √2m काइनेटिक एनर्जी क्यू वी, कैपिटल वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, अपॉन क्यू बी। समझ रहे हैं आप? अब देखिए Q से एक √Q नीचे बचेगा, यह आएगा √2mv कैपिटल V अपॉन √QB, ऐसे बचेगा बेटा, B बाहर है। अब सोचिए पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, 2 इज सेम, तो √m अपॉन Q के प्रोपोर्शनल, √m अपॉन Q के प्रोपोर्शनल। देखिए इस तरह से मैंने ये 3 पार्टिकल्स के क्वेश्चंस के पॉसिबिलिटीज को मैंने डिस्कस करा। अब देखो रेडियस का रेशियो निकालते हैं। अगर मुझसे कहेगा कि प्रोटॉन का अल्फा का ड्यूट्रॉन का रेशियो बताओ, तो हम बोलेंगे √m अपॉन Q आ रहा है। प्रोटॉन का मास सेम, चार्ज E, फिर अल्फा का 4m अपॉन 2e, फिर आएगा ड्यूट्रॉन का 2m अपॉन E, m से m रेशियो में कट जाएगा, E से E रेशियो में कट जाएगा, यहाँ आएगा 1:√2:√2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल आ गया होगा। अगर आप ठीक से रिवाइज करेंगे, नोट्स में लिखेंगे, रफ में 2-3 बार लिख लेंगे, आपको आ जाएगा, एकदम आ जाएगा बिल्कुल बेटा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। तो अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हैं तो इसके बारे में हमने देखो कितने अच्छे से आराम से पढ़ा। और भी बातें होंगी, क्वेश्चन तो और भी आएगा, और क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही, है ना। थोड़ा कंसेप्ट को, थोड़ी थ्योरी, थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाना ज़रूरी है ना। इसीलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए 3rd पॉइंट यहाँ पर बेटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3rd पॉइंट में क्या था? अब देखिए 3rd पॉइंट में क्या है, समझिएगा ध्यान से। व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, when charged particle is projected, when charged particle is projected at some angle with magnetic field, at some angle with magnetic field, और ये जो एंगल होगा बेटा, एंगल इज अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। देखिए ये कहानी है बेटा। अगर हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जिसमें कि एंगल जो होगा बेटा, कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो एंगल होगा बेटा वो 0, 90 और 180 से डिफरेंट होएगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री से डिफरेंट होएगा। मतलब बेटा आप इसको ऐसे समझिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो चार्ज पार्टिकल है प्लस Q, जिस पे मास m है, उसको हमने ऐसे प्रोजेक्ट करा v वेलोसिटी से। देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। अगर हम इस केस को देखें बेटा, तो इस केस में ये चार्ज पार्टिकल और अनदर कोई फोर्सेज नहीं लग रहा, ओनली मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो ओनली मैग्नेटिक फोर्स। अब मुझसे कह रहा है ये कैसा होगा, क्या होगा। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हम इस साइड ब्रेक कर लें और एक कंपोनेंट इस साइड। ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट होएगा v cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा v sin थीटा। दैट इज़ ये बेटा वो वेलोसिटी है जो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है। v sin थीटा वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब आप सोचिए, एक एक करके सोचिए ये वेलोसिटी सिर्फ ये रहता, ये वाले v cos थीटा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। सब भूल जाओ, इधर भूल जाना, ये भूल जाना, ये भूल जाना, सोचना सिर्फ ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वेलोसिटी। बताओ जब वेलोसिटी पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड के तो एंगल कितना हुआ, 0, फोर्स कितना हुआ, 0, बिल्कुल सामने चला जाता नहीं है। सिर्फ ये वेलोसिटी होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चलता है ना। तो इसकी वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सीधा चलना चाहेगा। अब भूल जाओ इसको देखो बेटा, केवल ये वेलोसिटी हो तो क्या होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी है, सर्कुलर मोशन होगा। सेंटर किधर होगा ढूंढ लो,
क्या सेंटर यहाँ होगा, क्या सेंटर यहाँ होगा, कैसे सर्कल होगा, कुछ होगा। देखते हैं पहले फोर्स देखते हैं किधर लग रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी और ये फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड किधर, ऊपर। अब तो ये फिक्स हो गया। अब ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन ये उंगलियां इधर तो नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स हो गया। और वेलोसिटी ये देखो, अरे वाह, वेलोसिटी ये, अंगूठा किधर है, मैग्नेटिक फोर्स। अब सोचो, मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। फोर्स इधर की तरफ, यानी सेंटर कहीं इधर हो गया। एज्यूम करो सेंटर इज दिस, है ना, यानी ऐसे सेंटर इधर है, तो ये सेंटर के चारों ओर सर्कल घूमेगा, सर्कल ऐसे अरे कमाल है, कमाल हो गया। ऐसे ऐसे नहीं आ रहा समझ में, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। भाई घूम रहा है। ये देखिए सेंटर इधर है, कैसे पकड़ा, ये ऐसे ऐसे, ये फोर्स इधर, सेंटर इधर, ऐसे ऐसे घूम रहा है। और ये वेलोसिटी इधर जाना चाहेगा तो ऐसे घूमेगा, ये ऐसे ऐसे चलेगा। यहाँ जानते हो कौन सा पाथ होगा, ऐसे ये स्प्रिंग देखियो बेटा, स्प्रिंग में ऐसे ऐसे घूमता है ना, वायर ऐसे टर्न करता है ना, हेलिक्स, उसको हेलिक्स बोलते हैं। तो पहले बात कौन सा पाथ होगा बेटा, तो बोलेंगे हेलिकल पाथ होगा, हेलिकल पाथ होगा। सर्कुलर मोशन किस वेलोसिटी की वजह से है, v sin थीटा की वजह से। इधर क्यों जा रहा है, v cos थीटा की वजह से। अगर बोलेगा हेलिक्स का रेडियस बताओ तो बोलेंगे सर रेडियस बहुत सिंपल है। अगर मुझसे बोलेगा रेडियस ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स की रेडियस बताओ, क्या लिखेंगे बेटा, mv/qb। कौन सी वेलोसिटी ले, v cos थीटा या v sin थीटा। तो बोले सर घूम रहा है v sin थीटा कैसे, सर्कल v sin थीटा कैसे हो रहा है, तो v sin थीटा/qb। v sin थीटा मतलब कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, mv/qb। ये क्या निकल के आया, रेडियस, है ना सिंपल। और बताओ बेटा, अगर मुझसे कहेगा पिच का मतलब क्या होता है, एक सर्कुलर टर्न में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कैपिटल डी से लिख देता हूं पिच। अगर मुझसे कहेगा पिच बताओ तो सिंपल, पिच इज द डिस्प्लेसमेंट इन वन सर्कुलर टर्न, जितना डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड पिच। बताओ बेटा इधर क्यों गया, वेलोसिटी v cos थीटा की वजह से गया है ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इधर v cos थीटा भी है। तो इधर जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। एक सर्कुलर टर्न में टाइम तो लगता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, 2πm/qb। तो पिच का फॉर्मूला कितना आएगा, देखो v cos थीटा 2πm/qb। व्हाट इज दिस, पिच। ये पिच सॉल्व हो गया। आई बात समझ में। तो मैंने आज आपको क्या पढ़ा दिया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ा दिया है ना। कल मैं पहले तो आपको पढ़ाऊंगा साइक्लोट्रॉन, और फिर पढ़ाऊंगा कि मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड अगर होंगे तो कैसा मोशन होगा, ठीक है। ये कल मैं पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए यही तक, थैंक यू।